और इस लाइसेंस में इनके साथ जो जो गद्दार शामिल थे सबके नाम मैं आपको दोबारा फिर पढ़ के सुनाता हूँ। इनमें जो शामिल थे जनाब डॉक्टर मोहम्मद अजमल खान साहब, जिनकी मैंने तस्वीर दिखाई है, ये है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। फिर है डॉक्टर मुश्ताक अहमद सलेरिया, ये है डायरेक्टर क्लिनिकल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। फिर है लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर डॉक्टर अनीस अहमद कुरैशी, ये जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल है, रिटायर है, ये भी डॉक्टर है जनाब। एडिशनल डायरेक्टर क्लिनिक स्टैंडर्ड, लो स्टैंडर्ड बनाते हैं ये स्टैंडर्ड। तुम्हारे स्टैंडर्डों को देख मैं कैसा कैसा रगड़ा फिरता हूँ, तुम्हारे स्टैंडर्डों को देख मैं क्या करता हूँ। डॉक्टर माजिद लतीफ, ये एडिशनल डायरेक्टर ट्रेनिंग है, देखो मैं तुम्हें ट्रेनिंग कैसे देता हूँ। फिर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार अवान है, ये डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग है। तुम्हें ट्रेनिंग में बताऊंगा कैसे कैसे ट्रेनिंग देती है, सारी ट्रेनिंग मैं लाइव दूंगा तुम सबकी ऐसी की तैसी। फिर डॉक्टर शाहद अमीन है, फिर डिप्टी डायरेक्टर क्लिनिकल स्टैंडर्ड। फिर डॉक्टर शफीकुर रहमान है, डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग। मैं तुम्हें तो बताऊंगा ट्रेनिंग कैसी है डिप्टी डायरेक्टर। तेरी डिप्टी डायरेक्टरी में देख, तेरी मैं चिप्टी डायरेक्टरी ना करती तो मेरे छोटा हकीम ना कहना। फिर होम्योपैथिक डॉक्टर जमील अख्तर गोरी उर्फ मोरी उर्फ ओल्ड स्टोरी। गोरी लग गया पता, ये छोटा हकीम है। अपग्रेड कैसे अपग्रेड कर रहे हैं तुहानू दसो सब नू। मैं क्या सी ना, होम्योपैथिक जर्मन दी यहूदियों दी पैदावार ते मेडिकल माफिया शैतान दी पैदावार, दोवें भैन भाई। कितनी देर मैंने पहले बता दिया था ये दोनों, और आज इनका घनौना चेहरा नजर दिखा दिया आपको कि जनाब दोनों आपस में एक प्लेटफॉर्म पे चले गए और हमने इनका तिया पाचा करना है। मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि तुम हॉस्पिटल में जाकर जापे करोगे ना, छितरोल पेला समझा कि छितर प्रेर होने का पूरा स्टार्ट हो गया काम आपका। तो पाकिस्तान की कौम तैयार है, बस ये होम्योपैथिक और मेडिकल माफिया का तिया पांचा कैसे करना फिर अगले लाया अमल तैयार किया जाएगा। और पूरे इदारों को मैं कहता हूँ जागे, ये है दो शैतानी टोले, हम होम्योपैथिक और मेडिकल माफिया, दो शैतानी चरखे हैं, याद रखें, जो आपकी हेल्थों के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं। कतरों का बहाना दे कहते जी हम तो ओरिजिनल ऑर्गेनिक कतरे कुतरे पिलाते हैं, हमारा तो साइड इफेक्ट नहीं है। तो जरा पिलाओ होता तुम्हारे कतर, तुम्हारे साइड इफेक्ट मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे साइड इफेक्ट आते हैं तुम्हारे सबकी ऐसी की तैसी। तुम्हारे होम्योपैथिक तो मैंने पहले की चीज बात कर दी हुई है। ये मेडिकल माफिया को जरा पकड़ने में मुझे टाइम लगा, इसको होम्योपैथिक तो मैंने बड़ी देर पहले का पकड़ लिया हुआ है, जर्मन की पैदावार। और ये गोरी साहब क्या कह रहे हैं कि इस्लामी हो तो होम्योपैथिक, डुब मरने का मकाम है ये मुसलमान। इस्लामी होम्योपैथिक किधर आ गई, इस्लामी होम्योपैथिक किधर आ गई। अल्कोहल शराब का एक कतरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि दरिया में अगर एक कतरा पानी का भी गिर जाए ना तो वो दरिया पानी पीने के काबिल नहीं रहता, याद रखें। तो ये अल्कोहल डालते रहते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं, पता है। तो कहते हैं जी साइड इफेक्ट नहीं है, जितना साइड इफेक्ट इनका है ना मेडिकल माफिया दोनों का मिक्स करके, यकीन करें किसी भी चीज का साइड इफेक्ट नहीं है। फास्ट फूड का इतना रिएक्शन नहीं जितना आपको इन केमिकल की दवाइयों से आपको नुकसान पहुंचाया गया। जितनी ये इन्होंने केमिकल के जो आपको नीडो के दूध पिला दिए कचरे से भरे पड़े, इंजेक्शन मार दिए कचरे से भरे पड़े, और यकीन करें फ्री इंजेक्शन लेने वाला नहीं है, याद रखने। तरबूज में, फल में, किसी जगह पे आप सब्जी में ये लगाए ना, यकीन करें वो खराब हो जाती है। और यार अपने जिस्म को देखें, आपका जिस्म अपना है, आप अपने हाथ से अपना तिया पंचा करवा रहे हैं। दिमागों को ओपन करें, ये गहराई वाली बातें हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रोफेसर हकीम मंसूर अल अजीज दलाल, प्रोफेसर हकीम मंसूर अल अजीज दलाल, किसका? WHO का, वफाक असर पंजाब हेल्थ का दलाल, वो उनके करिंदे हैं, ये उनके दलाल हैं। फिर है हकीम अहमद सलीमी उर्फ सदर, फर तर के बनने वाला। ये तीन जो डिप्लोमे में इन्होंने लिए थे ना, वो सीटों पे कब्जा करने के लिए थे, जिसपे तिब्बा ग्राम की सीट थी, क्योंकि कमेटी बननी थी ना, कोई भी ड्रग माफिया को पास करने कमेटी बननी थी। तो इन्होंने जनाब तीन डिप्लोमे आपस में बांटे दिए, उसको उसका दिया, उसको उसका दिया, मेडिकल माफिया को डिग्रियां दी। ये तीन डिप्लोमे लेके इन्होंने अपनी इन सीटों पे कब्जे किए और कहा जी उसके पास तो सारा साल का तजर्बा है, इलाज करना आता है, चाहे तजर्बा 40 साल का भी हो जाए, इलाज करना आता है। तजर्बा कौन सा तजर्बा? वो सामने पेशेंट हो, चल तेरा इलाज करना बता तेरे ऐसी की तैसी टाइम गुजार के जी तजर्बा है जी, जिसके पास 15 साल का तजर्बा होगा वो इस सीट का अहल होगा। किस तरह इन्होंने देखो किस तरह से गुमराह किया। याद रखें, इन्होंने डिप्लोमे आपस में बांटे,
मेडिकल माफिया ने डिग्रियां बांटी, होम्योपैथा ने अपने डिप्लोमे बांटे और साथ में सीमी साहब ने इनको डिप्लोमे बांटने के बाद जनाब ये आपस में खुर्द गया सारा कुछ। ये पूरी स्टोरी चली है, पूरी गेम चली है। ऐसे नहीं ये सीटों पे कब्जे किए। यहाँ पे तो तिब्बाग्राम ने आना था जो कि FTJ का सिर्फ स्टूडेंट हो और वो मैट्रिक पास हो। शर्त उसके लिए कि वो FSC ना की हो, उसके लिए शर्त ये है। तो ये कौंसल किसकी थी? नेशनल कौंसल फॉर मैट्रिक पास साइंस जिसने की होगा या आर्ट्स में की होगी उसके लिए, या हाफिज कुरान उसके लिए। अब हम लाया अमल तैयार करेंगे, हाफिज कुरान लेके आए वही पुराने वाले, और ये यूनिवर्सिटियां बनाने वाले यूनिवर्सिटियां अपने गिरेबान में जंके ये अपनी कौंसल अलहदा बनाए, क्योंकि इनका नेशनल कौंसल फॉर से कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाफिज कुरान ने आना है और ना हमने कब्जा होने देना। याद रखने ना पंजाब हेल्थ की चलेगी ना वफाक हेल्थ की चलेगी, यहाँ पे सिर्फ तिब्बाग्राम की चलेगी, मेजोरिटी की चलती है। और तिब्बाग्राम कौन से? जिन्होंने कोर्स किए हुए हैं उनकी मेजोरिटी चलेगी। उनका फैसला है कि जनाब हमारी कौंसल के साथ यूनिवर्सिटियों का कोई तलक नहीं, यूनिवर्सिटियों की तलीमें लेने वालों का कोई तलक नहीं। यूनिवर्सिटियों ने अगर जब उन्होंने तलीमें ले लेनी है WHO की, तो WHO उनको बना के दे अपनी इस कौंसल। हमें कोई तराज नहीं, 10-10 कौंसलें बनाए। हमने बोला आपको, आपने नर्सों की कौंसल बनाई, हमने तराज नहीं किया। आपने डेंटल कौंसल बनाई, हमने तराज नहीं किया। आपने लाइट हेल्थ कौंसल बनाई, हमने तराज नहीं किया। हमें क्या जरूरत है? गंद फैलाते रहे, अपनी कौमों को गुमराह करते रहे, हमें इससे क्या? जिन्होंने सीधे रास्ते पे जाना है वो सीधे रास्ते पे आएंगे। और हमारी कौंसल के ऊपर किसी को हमारी कौंसल खुद मुख्तियार है, वो किसी WHO के अंडर नहीं आती, किसी पंजाब हेल्थ के अंडर नहीं आती, किसी वफाक हेल्थ के अंडर नहीं आती। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के तिब्बाग्राम के